सेम संडास में आते। अबे बाहर से जी दोनों को नॉक करा, एक और कनेक्शन का। अरे लाडले, अरे भाई वो संडास वाला सीन स्काउट के बिना खेला भाई नेबुला या तो हमारे एग्रेसिव कम ऑन निंजा, बिल्कुल दिखती भी नहीं, कम ऑन निंजा। अब उन्होंने अपने आप को ना मैप के अंदर कोने कोने के अंदर बांट लिया है। अरे भाई गाड़ी गायब हो गई इनकी। और अब वो आराम से और अप्रोच बढ़ा सकते हैं, बट सेंटर पे बैठी टीम रैपिड क्योस इनका भी Bro, सवार it's रहेगा। ninja। आई थिंक उन्होंने एक अच्छा एंगल ढूंढा है और आदि को यहाँ पे नॉक किया है। आईजीएल को गिराया आपने नेबुला। मैं बोलने ही वाला था कि कहीं हमने इतनी तारीफ कर दी हो वो कास्टर्स कर्स ना लग जाए उनके ऊपर। और फिलहाल दो अलग-अलग जगह फाइट लेनी पड़ रही है उन्हें। निंजा वो दिखा इसको, खड़े और गोटेन को देख लिया, हल्का सा शॉट फायर करने की कोशिश और बढ़िया कनेक्शन। फाइनली गोटेन को भी नॉक किया है। किल दे दे भाई गोटेन भाई की, भाई को पनिशर है, भाई के टीम को किल मिलेगा। अभी तो मरम पट्टी लगेगी किल और दे उनका गेम किल यहाँ दे पे समाप्त किल दे दे किल दे दे फाइट भी एलीट किल नोवा दे की दे, खिलाड़ी कर रहे हैं, उनसे किल जिन्होंने दे दे। सोल को बाहर किया था। बाबू नती तो सुत्ती obviously बड़ा नाम है आपके सामने। मैकेनिक्स आई डोंट नो हाउ, बिकॉज़ जंप शॉटगन देखा था, जंप ऑग पहली बार देखा था यहाँ पे। और ऐसी सिचुएशन में जब आप आखिरी खिलाड़ी बचते हैं और यहाँ पर ऐसा कारनामा करके दिखाना हैरान कर देता है जरूर। अभी तो प्ले जोन से भी लोग अपनी जान गंवाते दिख रहे हैं और लगता है नेबुला ने वो डेस्परेट अटेम्प्ट किया और अब क्यों कर रहा है निंजा चालू कर दिया। कम ऑन बाबू सुत्ती, दोनों सेम एक अच्छा स्पॉट है, हम किसी सेम को शेफ के हाथ का खाना खाते हो तुम लोग। जितनी सेम बार भी संडास में नेबुला ने आते कोशिश करी है वो सारी कोशिश नाकाम ही हुई है। और ईस्टर्न प्रे अब ओह। सिर्फ एलीट नेबुला को भी फाइनली बाहर का रास्ता दिखाया गया इस टाइम। मौका ही नहीं था। अरे यार! सर्कल उनसे दूर शिफ्ट होता हुआ अच्छा दूर से सामने अपनी सांसों को और कायम रख सकते हैं। हल्का सा कदम इधर उधर हुआ, मैं जल सकता है इंसान। एक नंबर गलतियां, ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। आरएनटीए हल्का सा भेदी गंगा में हाथ धोने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। निंजा स्पेसिफिकली हैज बीन सो वेरी एक्टिव। ना अरे भाई फटने से दोबारा चिप डाउन हो चुके हैं। दिस फटने वाले स्टेट विल डू द जॉब। फाइनली ओवेस ने उनको बाहर किया इस टाइम इस गेम से। तो टॉप 3 कंफर्म हो चुका है एलीट नोवा का। अब उनको बस वेट कर रहे हैं इस फाइट के पूरा होने का, जिसमें टॉक्सिक फिलहाल तो खड़े हुए हैं लेकिन रैपिड क्योस को फोर्स करा आगे जाने का और इसी वक्त के अंदर फ्लैश को भी नॉक करना और पीछे से मदद आ रही है एलीट नोवा की तरफ से। आरएनटीएक्स उनके भी कुछ ज्यादा फेवरेबल होगा नहीं, बट इस सिचुएशन के अंदर दो खिलाड़ी उन्होंने गंवाए। नाउ इट्स अ 2v2 बैटल। फायदा अब एलीट नोवा उठा रही है। ओ एक प्लेयर की पोजीशन पता चल भी गई थी, नॉक भी कर दिया था, लेकिन रिटर्न नॉक आया स्केरी जॉर्ज की तरफ से। डबल डिजिट फिनिशेस की तरफ जाने की कोशिश है इस एक खिलाड़ी की। प्रोटॉन जिंदा हो नहीं पाएंगे। निंजा के कंधों पे अपना वो पुराना फॉर्म दिखाना, सामने दो प्लेयर खड़े होने की कोशिश, जो सवाल इस टीम से पूछा की शुरुआत में पहले गेम के अंदर भाई ये बीजीएमएस चल रहा है कि 20 रुपए वाली स्क्रिम्स चल रही है, या फिर मुझे इंटरनेशनल देखने के बाद लग रहा है कि इंडियन लॉबी तो बहुत ही डाउनग्रेडेड है। करती हैं कुछ लोग कूल बनने का ट्राई कर रहे हैं बीजीएमएस की लॉबी का मजाक उड़ाकर, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने पीएमडब्ल्यूसी के मैचेस देखे हैं, जैसे खुद बड़ी ट्रॉफी जीत रखी है। से दिस लाइक हाँ आप कोई चीज को सर डाउनग्रेड तो नहीं कर सकते। आप भी बोल रहे थे भाई अरे शिफ्ट टैग भाई मत स्पैम करो ठीक है भाई। आप लोग भी बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। लॉबी देखो ऑब्वियसली डिफरेंस लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें फैक्टर मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है कि बाहर का जो प्रोडक्शन लेवल है वो थोड़ा अलग है। जो आपने बोला कुछ क्लाइंट वो यूज करते हैं, बाहर की ग्राफिक्स प्रोडक्शन लेवल वो अलग है। स्पेक्टेटिंग जो है वो काफी फास्ट है कि जहाँ पे फाइट चलता है ऐसे फटाक से वो स्पेक्टेट हो जाता है। जहाँ पे फाइट चल रहा है फटाक से तो बैक टू बैक जहाँ पे फाइट चल रहा है एकदम स्पेक्टेट चेंज होता रहता है। तो उससे भी अपने को लगता है कि फास्ट चल रहा है गेम। प्लस वो फाइट ज्यादा लेते, यहाँ पे फाइट्स कम लेते, वहाँ पे फाइट ज्यादा लेते। तो वो सब चीजों का थोड़ा फर्क है। तो अभी आपने सोचो 10 दिन देखा है तो आपका ऐसा ओपिनियन है। मैं तो हर इंटरनेशनल टूर्नामेंट देखता हूँ, तो फिर जब मैं कहता था कि अपने को थोड़ा कोप अप करना पड़ेगा, साड़ो तुम ही मुझे ट्रोल करते थे जब मैं कहता था। आप 22nd स्पॉट पे हो, आप 24th स्पॉट पे हो। इट्स वन सिंपल क्वेश्चन टू द बोथ ऑफ यू, क्या लीडर बोर्ड की पोजीशन तुम्हारी असलियत है? क्या वो सही रिफ्लेक्शन है ऑफ हु यू एंड योर टीम आर? अभी तो यार असलियत यही होगी, अब लोग गंदा खेल रहे हैं तो इसलिए नीचे हैं। बट आज हमारे बैक टू बैक 6 मैचेस हैं, अच्छा एक मोमेंटम पकड़ने को मिलेगा। सो हमारा गोल वही है कि आज टेबल्स टर्न कर दें। थैंक यू साहब। देखो मैं तो बोलूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि
हम मुझे पता है कि हम बहुत कैपेबल हैं और सिर्फ टैग ऑन टॉप नहीं हो सकती, वाइल्ड फैंग्स ऑन टॉप भी हो सकती है। बाकी यही रहेगा हमारा कि आज जो हमारे पास फिनिश कार्ड जो रिमेनिंग थे वो आज हम यूज़ करें मैचेस में, क्योंकि हमने अब तक कुछ भी यूज़ नहीं करा, हमने बचा के रखा है। एंड कुछ जो भी हमारी चीज़ें थी, स्ट्रेटजी थी, सब साउथ गई हमारे लिए, लेकिन आज ट्राई करेंगे कि एक बाउंस बैक देखने को मिले आपको। सेम बट डिफरेंट। इज दिस लाइफ गिविंग यू अ लेसन कि कभी-कभी जो हो रहा होता है वो आपके हाथ में नहीं होता है? नहीं यार, अभी तो बहुत सारे मैचेस। ओ भाई पहले दिन अपने RNTX के, फिर 3 एपेक्स के, ब्रो आज के क्रेजी। एंड कल भी हमारा एक चिकन आया था गाइस। कल क्या है फिर? अभी तो वीकेंड तो खत्म, 12 मैचेस ही होते हैं ना वीक में। उनके भी कार्ड्स बचे, हमारे भी बहुत सारे कार्ड्स बचे हैं। तो अभी क्या होगा सुपर वीकेंड इसके बाद, कि क्या ऐसे ही चलते रहेगा पूरा हफ्ता ये मैचेस? इन्होंने तो फिर भी एक कार्ड यूज कर लिया है, तुम भूल गए हो या तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे पास फिनिश कार्ड्स हैं एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड सारे कार्ड जो हैं 16 है, 12 दिखाने का टाइम आ गया, 16 है, अब खेलने का भी टाइम आ गया। 16 मैचेस के बाद क्या होगा? कम बचे हमारे पास 6 मैचेस बचे जिसमें हमें 5 कार्ड्स यूज करने हैं। एंड वही हमारी स्ट्रेटेजी के कार्ड्स जो प्रॉपर्ली हमने बचा कर रखे थे, अब उसका फायदा भी उठाया जाए, पॉइंट्स निकाले होने वाले गेम में। एंड थोड़े कल और 6 मैचेस है, 2 लास्ट है, 2 जो लास्ट है वो घर जाएंगे, रिमेनिंग हमारे फेवर में। अबे बाहर सेंसी। एक आखिरी सवाल और सिर्फ एक शब्द मुझे चाहिए। 2 दिन वीकेंड पे हम तो यही दुआ करेंगे कि आप लोग यहाँ हो, बट व्हाट इज द वन थिंग दैट विल डिटरमिन के जूसी और सेंसी क्राउड से नहीं स्टेज पर हमें मिलने वाले हैं? व्हाट इज दैट वन वर्ड दैट कम्स टू माइंड जो आपको दिखाना होगा इन अगले 2 दिनों में? एग्रेशन। एग्रेशन सेंसे, सैवेज। रोले छोटे ना पड़े, दैट इज द ओनली होप। 8-bit on 22nd। यार सेंसी तो सीरियस नहीं होता साले, हम के सेंसी सीरियस नहीं होता, हम कहां से सीरियस हो भाई? ऊपर ग्राउंड पे ऑलरेडी दूसरे कंपाउंड के अंदर शॉट पंप शॉटगन, एक नॉक, दूसरा मिल सकता है, धीरे धीरे करके खेलेगी कोशिश। यस, ही गॉट अनदर। और अब टेयर ऑफ। इस सिचुएशन के अंदर आगे क्या होगा को थोड़ी देर पहले हम 8-bit के बारे में ही बात कर रहे थे। वी वर हैप्पी कि इनके पास वो इनिशियल फिनिशेस आए हैं, बट इस सिचुएशन के अंदर जो नेबुला ने वो पूरी खिलवाड़ किया जरूर, वो पंप शॉट करके जरूर टिकाया, एक के बाद एक आदि क्रेटोस दोनों को नॉक करा, एक और कनेक्शन काफी रहेगा और इस खिलाड़ी ने जाते जाते पूरा गेम तबाह करा और वो एहसास ही कर पाते एक और टीम मौजूद, बट नेबुला सैंटा ई-स्पोर्ट्स काफी महत्वपूर्ण है ये गेम उनके लिए। और उसके साथ साथ दूसरी जगह की फाइट जो कि हमेशा होती है, इस बार रेवरेंट स्पार्क वशिष्ठा के अगेंस्ट तो एक बड़ी लीड बनाने की कोशिश में बढ़िया चेस प्रोटॉन का एक और खिलाड़ी को गिरा, लेकिन इंस्टेंट ट्रेड ऑफ। रॉनी अभी भी खड़े हुए हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, उनके पास मात्र बो एंड एरो चेस डाउन करने की कोशिश थी। हेक्टर ज्यादा देर सरवाइव कर नहीं पाए, अरे लाडले मैप के बाद कोई कैंप कर रहा है भाई, अपने को पता नहीं है। नाउ यू ओनली हैव 3 जिनमें से आप एक तो रोंडो को अलग ही कर दीजिए, वहां पे कोई पावर कार्ड इस्तेमाल कर नहीं सकते। फिलहाल एक पावर प्लेयर हाइको RNTX का, उसको बाहर करने में कामयाब हुई है एक और दूसरी पावरफुल टीम आउटरेज। फॉलो अप बहुत बढ़िया, मॉली उससे भी ज्यादा उम्दा, प्रोटॉन खड़े जरूर है सामने, लेकिन आपके सामने ये 4 एंटी प्रोटॉन जो है उनका क्या करोगे? जवाब है कुछ नहीं। कैंप Annihilation is the reaction। कैंप करके और आउटरेज। ओ शिट, वासियो स्पोर्ट्स वर्सेस RNTX। वशिष्ठा के अगेंस्ट तो एक बड़ी लीड। ओ शिट, अरे ये हगा और खिलाड़ी को गिरा, लेकिन इंस्टेंट ट्रेड ऑफ। रॉनी अभी भी खड़े हुए हैं लेकिन वासियो स्पोर्ट्स वर्सेस RNTX ड्रॉप फाइट चैट, लेट्स फकिंग गो। बो एंड एरो अरे चेस डाउन करने की कोशिश थी। एंटी भाई वो संडास वाला सीन देखने को मिलेगा क्या? ऐसे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, तुम लोग के ऊपर है, मेरी टीम दोनों में मेरी टीम नहीं है। वशिष्ठा के अगेंस्ट संडास वाला हेक्टर पिछले साल की संडास रेस से देखने को मिलेगा। संडास मजा आता है, हम लोग का दोनों से लेना है, अपने को चलेगा, अपने को अपने पानी निकल रहा है। क्या हील कर पाएंगे? टाइम मिल सकता है। IGL नॉक नो भाई, पीछे वाला एक और ओपनिंग। तो शुरुआत करिए, थर्ड पार्टी का फायदा उठाना जरूर चाहते हैं, बट टीम तमिलास का एक खिलाड़ी मौजूद वहां पे। let's go lock in। I have never come here। फिर एक बदलाव हुआ एंड वो बदलाव जो है वो फोर्स था या वो डिसाइडेड था, वी डोंट नो, लेकिन यू कम इन एंड सडनली आपकी टीम जो है वो चिकन डिनर उठा लेती है। आई डोंट नो अगर वो मैच टफ था, ये सवाल टफ होने वाला है। देयर इज नो स्काउट एंड सडनली यू विन इट। क्या ये एक रीजन था या आपको लगता है इट जस्ट हैपेंड? यार ऐसा कुछ नहीं है, अपन 5 प्लेयर एक ही बराबर हैं। थोड़ा लक फैक्टर हमारा 2 दिन खराब था, अभी हमारा लक अच्छा था तो हमने निकाल लिया। मेरी जगह स्काउट भाई भी होते तो जरूर चिकन आता इस मैच में, ऐसा कुछ सीन नहीं। ये सवाल आप तीनों में से कोई मेरे को बता सकता है कि इसका जवाब क्या होगा? स्काउट के साथ खेलना प्रेशर है या स्काउट के बिना खेलना प्रेशर है? किसी के साथ भी ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग
फायरमैन ही वैसे पूरा स्ट्रांग है, उनके साथ रहेंगे तो एक इजी हैंड मिलता है कि हमें ज़्यादा कुछ करने का वो नहीं रहता है, वो ज़्यादा संभाल लेते हैं, हमारा बैक गार्ड कर लेते हैं। और अभी हम जब 4 खेलते तो हमें डिसाइड करके वो सब करना पड़ता है कि कौन बैक देख रहा है कौन नहीं, सिचुएशन के हिसाब से। तो जब वो रहते तो थोड़ा इजी रहता है हमारे लिए। भाई दक्ष भाई, टीम की हालत इतनी अच्छी नहीं चल रही, क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या होने वाला है, व्हाट्स गोना बी द फ्यूचर? यार कल के जो 3 मैच थे उसमें तो थोड़ा अनलकी थे हम, बाकी आज के मैचेस में बीच में मेरी टीम से बात हुई नहीं है, अभी टीम मीटिंग होगी तो पता चलेगा। बाकी इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमें पता है एक बार हमने फ्लो पकड़ लिया तो मतलब बॉटम 2 नहीं आना यार, बस तो ये तो ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन में नहीं तो कल के दिन में एनी चेंजेस? कल के दिन में स्काउट भाई नहीं होंगे, ही इज़ ट्रैवलिंग समवेयर, तो उनकी जगह आई विल बी कमिंग। यार मतलब हमारा ऐसा रहता है कि स्काउट भाई जब नहीं होते हैं, अपन चार्जेस स्क्रिम्स वगैरह खेलते हैं, तो हम ऐसा प्लेयर नहीं बनना चाहते कि मतलब जो आईजीएल पे डिपेंडेंट रहे अपने, कि अगर सोलो मूव्स कुछ नहीं कर पाए खुद, तो हम क्या करते हैं, हम चारों मिलके आईजीएल कर लेते हैं ऐसा मतलब। और जब स्काउट भाई खेलते भी हैं तो हम ऐसा नहीं रहते कि पूरा डिपेंडेंट है उन पे कि क्या करना है क्या नहीं।